हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब हेल्प फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खतरनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MBLRS पिनाका के बारे में। पिनाका कितना खतरनाक हथियार है जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत का एक अचूक हथियार है। सो हम आज जानेंगे कि इस पिनाका सिस्टम का विकास कैसे हुआ, इसको विकास करने वाले कौन कौन से भारत के आयुध प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रियां हैं, या फिर कौन कौन से वे वैज्ञानिक हैं जो इसके विकास में भागीदार रहे, तथा इस विकास क्रम को कितनी रेंज है इसकी। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में आपको पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खूबी। अगर बात करते हैं इसकी खूबी की, तो पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखती है, यानी यह करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करती है। 214 कैलिबर के इस मिसाइल सिस्टम से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दुश्मनों पर दागे जा सकते। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए भारत का एक अचूक हथियार है, जिसे इंडियन डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया है। पिनाका कारगिल युद्ध के दौरान सेवा में रही थी, जहां इसने पर्वत चोटियों पे दुश्मन ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने में सफल रही थी। वही दुश्मन के खेमे में जान माल को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। कारगिल युद्ध में इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सेना में इसको शामिल कर लिया। 2014 तक हर वर्ष लगभग 5000 मिसाइल का उत्पादन हर साल किया जा रहा है। इस सिस्टम में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है। इस सिस्टम को टाटा के ट्रक पर फिट किया गया है। अब हम बात करते हैं पिनाका MBLRS सिस्टम के विकास की। पिनाका MBLRS के विकास से पहले भारतीय सेना रूसी BM-21 ग्रैंड लॉन्चरों का संचालन करती थी। 1981 में एक लंबी दूरी के रॉकेट प्रणाली के लिए भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 आत्मविश्वास निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत में शुरू किया गया था। इसे रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 21 ग्रेड भी कहा जाता था के विकल्प के रूप में चुना जाना था। वर्ष 1990 के अंत में पिनाका मार्क 1 के सफल परीक्षणों के बाद वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। इसके बाद 2000 के दशक में सिस्टम के नई रेजिमेंट आई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने पिनाका के नए वेरिएंट MK2 और गाइडेड वेरिएंट का भी विकास सफलतापूर्वक कर लिया और उसका परीक्षण भी किया, जिसकी रेंज लगभग 60 किलोमीटर है, जबकि गाइडेड पिनाका सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर है और इसमें एकीकृत नेविगेशन, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन प्रणाली भी मौजूद है। गाइडेड पिनाका मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS द्वारा भी सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2020 में ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनाका मार्क 1 मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान कुल 25 पिनाका रॉकेट अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को टारगेट करके दागे गए और वे सारे के सारे पिनाका रॉकेट सिस्टम अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने में कामयाब हुए। अब बात करते हैं भारत के पास पिनाका के कितने वर्जन हैं। तो भारत के पास पिनाका मार्क 1 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर, पिनाका मार्क 2 जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है, पिनाका मार्क 3 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर। पिनाका सिस्टम में एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल, एक कमांड पोस्ट, लोडर सिस्टम, रडार आदि लगे होते हैं। पिनाका मार्क 2 वर्जन को नेविगेशन कंट्रोल एवं गाइडेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड करके मिसाइल सिस्टम के रूप में मॉडिफाई किया गया है, जिसे इसका निशाना सटीक हुआ तथा रेंज में भी बढ़ोतरी हुई है। इस मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लिंक किया गया है। इससे फायदा ये होगा कि पिनाका रॉकेट को गाइडेंस भी मिलेगा, उसे कहाँ अटैक करना है, किस तरह से अटैक करना है, तथा इसकी पोजीशन इस समय की अगर बात करें तो इसको पाकिस्तान और चीन सीमा पे तैनात किया गया है। इसका विकास मुख्यतः अक्साई चीन के क्षेत्र के लिए किया गया है। पिनाका की 6 रेजिमेंट को भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है,
इसमें मिसाइल को छोड़ने के बाद भी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लॉन्चर की लंबाई 16.3 फीट से लेकर 23.7 फीट तक है। पिनाका मार्क 3 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर सकता है। इसकी रफ्तार 5457 किलोमीटर पर आवर है। इसमें 214 कैलिबर तक की गन लगी हुई है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका मल्टी वेरिएंट गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब नए अवतार के साथ दुश्मनों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो चुका है। चीन और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच डीआरडीओ ने पिनाका के नए संस्करण पिनाक ER डेवलपमेंट रेंज का पोखरण में सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। इस परीक्षण के सफल होने के बाद यह स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण सिस्टम की फील्ड फायरिंग रेंज मापने के लिए किया गया। इस दौरान 24 रॉकेटों को डिफरेंट हथियारों की क्षमता के साथ अलग अलग रेंज पर दागकर जांचा गया। सभी परिणाम संतोषजनक रहे। इस रॉकेट सिस्टम को पुणे स्थित डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान विकास स्थापना ERDE और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला HEMRL ने मिलकर तैयार किया है। परीक्षण में उपयोग हुए रॉकेट निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योग द्वारा तैयार किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि औद्योगिक सहयोगियों के सफल योगदान से स्पष्ट है कि ये पिनाक ER के रॉकेट सिस्टम के लिए उत्पादन के लिए तैयार हैं। डीआरडीओ ने उन्हें उत्पादन व गुणवत्ता मानक बनाए रखने में सहयोग भी दिया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित करने के बाद तकनीक ट्रांसफर के तहत यह उत्पादन शुरू किया गया है। पिनाक पहले 44 सेकंड में 12 रॉकेट वाला मिसाइल लॉन्चर सिस्टम था। इसकी टारगेट क्षमता 38 से 40 किलोमीटर तक थी, लेकिन अपग्रेड होने के बाद यह 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट दाग सकता है। वहीं यह रेंज में भी 75 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम हो चुका है। अब अंदाजा लगाइए, पहले वाला ही काफी था, उसके बाद यह दूसरा वाला क्या करेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।